हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 041 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप लोग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इग्नू BCA वालों लोगों का। इससे पहले मैंने इसका जून 23 का भी सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप लोग अगर एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो वो पेपर को भी ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ये है, व्हाट इज़ अ फ्रेम रिले, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेम रिले ओवर X.25 नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछ रहा है फ्रेम रिले क्या होता है और उसका एडवांटेज बताओ ये X.25 नेटवर्क से। ठीक है, तो देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, फ्रेम रिले इज़ अ हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी प्राइमरी यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, तो फ्रेम रिले क्या होता है, एक हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यानी कि पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने का एक मेथड है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होता है हम लोगों का वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी कि वैन में। ठीक है, वैन कनेक्शन में यूज़ होता है। इट ऑपरेट्स एट दी डेटा लिंक लेयर, यानी कि लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल, प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, ये हम लोग का किस में काम करता है, कौन सा लेयर में, तो डेटा लिंक लेयर में काम करता है, जो कि लेयर 2 है OSI मॉडल का। ठीक है, और वो क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि पहले ए और मान लीजिए ए से बी में आपको कोई पैकेट भेजना है, पैकेट मतलब डेटा। ठीक है, तो डेटा को पैकेट बना के भेजा जाता है। तो अगर ए से बी में भेजना है तो पहले ए और बी के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद उस कनेक्शन से अपना जो भी डेटा शेयर करना है वो करेंगे। समझे, तो फ्रेम रिले एक टेक्नोलॉजी होता है ऐसा ही। अब देखिए एडवांटेज ऑफ फ्रेम रिले ओवर X.25 नेटवर्क। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आएगा हायर स्पीड। फ्रेम रिले ऑफर्स सिग्निफिकेंटली हायर स्पीड कंपेयर टू X.25, मेकिंग इट सुटेबल फॉर हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेम रिले का, ये हाई स्पीड होता है, हायर स्पीड होता है इसका X.25 के कंपेरिजन में। ठीक है, ये हम लोगों को हायर स्पीड देता है, जो कि इसको सुटेबल बनाता है हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, जिसमें हाई बैंडविड्थ की जरूरत होती है, मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो समय फ्रेम रिले ज़्यादा कारगर होता है X.25 के। उसके बाद देखिए लोअर लेटेंसी। फ्रेम रिले हैज़ लोअर लेटेंसी ड्यू टू इट्स सिंपलर प्रोटोकॉल एंड फास्टर स्विचिंग मैकेनिज्म। इसकी जो लेटेंसी होती है ना, यानी कि इसका जो टाइम होता है, ये जो जितना समय लेता है कोई भी काम करने के लिए, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स सिंपलर प्रोटोकॉल, यानी कि बहुत इसका प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, जिसकी वजह से ये आराम से फास्ट काम कर पाता है, स्विच कर पाता है अपने कामों में। ठीक है, तो इसकी जो लेटेंसी यानी कि टाइमिंग है कोई भी कार्य करने की, वो बहुत कम है। उसके बाद देखिए बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो फ्रेम रिले इज़ अ जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन X.25, स्पेशली फॉर हायर स्पीड कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो हम लोग का कॉस्ट भी इसका कम होता है X.25 के मुकाबले, क्योंकि ये मतलब जब हाई स्पीड कनेक्शन करना होता है ना, तो अगर X.25 नेटवर्क सब करोगे तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, उसका नेटवर्क को भेजने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये जो होता है फ्रेम रिले, ये सस्ता भी होता है, साथ में स्पीड भी होता है। उसका देखिए स्केलेबिलिटी। तो फ्रेम रिले नेटवर्क्स आर स्केलेबल, अलाउइंग फॉर इजी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन एज नेटवर्क नीड्स चेंजेस। ठीक है, तो ये स्केलेबल भी होता है, यानी कि आप इसका नेटवर्क को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, जैसा नीड है आपको, जैसा आपको भेजना है डेटा को, मतलब पैकेट को, तो आप उसके हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हो। समझे, अलाउइंग फॉर इजी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन, वही कि आप एक्सपेंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, या फिर अगर कुछ चेंज करना है नेटवर्क में आपको तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद आता है सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट। तो फ्रेम रिले नेटवर्क्स आर सिंपलर टू मैनेज देन X.25 नेटवर्क, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो होता है इसका मैनेजमेंट जो होता है ना, मतलब नेटवर्क को मैनेज करने का, वो भी आपका बहुत सिंपल होता है। ठीक है, X.25 के मुकाबले। रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि भाई ये जब नेटवर्क मैनेजमेंट अगर ईजी रहेगा तो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो इस पर काम करना है ना, इसको सही करना, वो सब भी कम लगेगा, तो इसलिए ये सिंप्लीफाइड भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एडवांटेजेस फ्रेम रिले का। उसके बाद चलिए हम लोग 1 का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये BCS 41 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, ये जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट, अगर यही आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको BCS 41 का दिसंबर 23 का PDF चाहिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए हाउ आर हब्स, स्विचेस एंड राउटर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये चीज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हब, स्विच और राउटर डेटा क्या है, ये सब हमेशा ही पूछते रहता है, और आप शायद फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका BCS 11 था जो कंप्यूटर, उसमें ही आपको ये बेसिक चीज़ें बताई गई थी। और ये जो BCS 41 है ना, इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट करते हैं, समझे, टॉपिक एकदम रिपीट रिपीट रिपीट।
तो इसलिए एकदम बढ़िया से देखिए, एक एक क्वेश्चन को टॉपिक की तरह पढ़िए, क्वेश्चन की तरह नहीं कि ये जैसे पूछ रहा है ना कि कैसे डिफरेंट है, वो छोड़ दीजिए। अभी आप क्या पढ़ोगे, तो हब के बारे में पढ़ोगे, फिर स्विच के बारे में पढ़ोगे, फिर राउटर के बारे में पढ़ोगे। तो बस ऐसे टॉपिक समझिएगा कि मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ अभी, या मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ अभी, क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए हब्स, तो ये कौन सा लेयर होता है, तो ये होता है हम लोगों का फिजिकल लेयर में। ठीक है, यानी कि जो OSI मॉडल होता है उसके फिजिकल लेयर में होता है, जो कि लेयर 1 कहलाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, अ हब इज अ सिंपल डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो इसका काम क्या होता है हब्स का, एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है। समझे, ये क्या करता है, जैसे कि इट ब्रॉडकास्ट ऑल कनेक्टेड डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ द, मान लीजिए अगर एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें 4 डिवाइस कनेक्टेड है, ABCD 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है और बीच में हब लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए हब को कोई डेटा भेजना है तो वो पूरे को भेजेगा, यानी कि ABCD, वो ये नहीं देखेगा कि किसको चाहिए वो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए C बोल रहा है कि मेरे को ये वाला डेटा दो, तो वो C को डायरेक्ट नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। वो पूरे नेटवर्क में जितने उससे कनेक्टेड है वो सबको भेजेगा, यानी ABCD सबको भेजा, उसमें से C को काम है तो C लेगा, बाकी सब इग्नोर कर देगा। समझे, तो इस तरह से हब होता है। उसके बाद देखिए इंटेलिजेंस, हब आर नॉट इंटेलिजेंट, दे कैन नॉट फिल्टर डेटा और डिटरमाइन इट्स डेस्टिनेशन। वही अभी जो मैंने बोला कि इसमें इंटेलिजेंस नहीं होता है, यानी कि ये नहीं समझ पाता है कि एग्जैक्टली इसको भेजना किसको है। ठीक है, यानी कि किस नेटवर्क को, मतलब किस डेटा को भेजना है, मतलब कौन से कंप्यूटर को भेजना है या कौन सा डिवाइस को भेजना है, ये नहीं पता है इसको, इसलिए ये सबको भेज देता है। ठीक है, दे कैन नॉट फिल्टर डेटा और डिटरमाइन इट्स, वही फिल्टर डेटा नहीं कर पाता है, ना ही डिटरमाइन कर पाता है कि किस डेस्टिनेशन पे जाना है इसको। उसके बाद देखिए कोलिजन डोमेन क्या होता है, तो ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू अ हब आर इन सेम कोलिजन डोमेन विच कैन लीड टू नेटवर्क कंजंक्शन। तो देखिए कोलिजन मतलब कि टकराव या फिर रुकावट जो होता है वो, तो इसमें जितने भी डिवाइस होते हैं सब एक ही हब से कनेक्टेड होते हैं। तो मान लीजिए अगर हब ख़राब हो जाता है तो पूरा कनेक्शन आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो कोलिजन डोमेन होता है सब एक ही इसमें रहते हैं, कोलिजन डोमेन में रहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, अगर वो भी ख़राब हो जाता है तो इससे पूरे नेटवर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समझे, तो कंजंक्शन हो सकता है, नेटवर्क कंजंक्शन हो सकता है, मान लीजिए बहुत सारे डेटा भेजना पड़ रहा है आपको, तो फिर क्या नेटवर्क जाम भी हो सकता है, तो वो सब प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। उसके बाद देखिए यूज़ केस क्या है, मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क फॉर कनेक्टिंग डिवाइस इन अ सिंपलर वे, हब्स हैव लार्जली बीन रिप्लेस बाय स्विचेस एंड मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये स्मॉल नेटवर्क में इसका यूज़ होता है, लेकिन अब हब का यूज़ होना बंद हो गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसमें, अब इसको रिप्लेस करके स्विचेस वगैरह आ गया है नेटवर्क में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का स्विच। तो ये स्विच क्या होता है, ये कौन सा लेयर में होता है, तो डेटा लिंक लेयर में होता है, जो कि लेयर 2 है उस OSI मॉडल का। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, अ स्विच कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क एंड यूजेस मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड डेटा टू दी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन डिवाइस। इट कैन मैनेज डेटा फ्लो एंड रिड्यूस द चेंजेस ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, तो स्विचेस का काम क्या होता है, ये भी मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है एक नेटवर्क के अंदर, लेकिन ये क्या करता है मैक एड्रेस का, यानी कि मैक एड्रेस मतलब समझिए कि एग्जैक्ट एड्रेस, जैसे कि आपके घर का एग्जैक्ट एड्रेस है ना, वैसे ही मैक एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का नेटवर्क के अंदर। तो ये क्या करता है कि मैक एड्रेस से फॉरवर्ड करता है डेटा को स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अब स्विच से 4 डिवाइस कनेक्टेड है ABCD, फिर से C ने मांगा है, तो स्विच क्या करेगा, सिर्फ C को ही भेजेगा। ठीक है, उसको पता है कि हाँ C मांग रहा है मेरे को, तो मेरे को C को भेजना है और कैसे भेजना है वो पता है उसको, हब को यही बात नहीं पता थी। समझे, तो यही करता है कि मैक एड्रेस से डेटा को फॉरवर्ड करता है जिसको भेजना है डेस्टिनेशन पे। इट कैन मैनेज डेटा फ्लो एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन। ये डेटा फ्लो को भी, जैसा मैंने बताया कि डेटा फ्लो को भी करता है कि कैसे भेजना है मेरे को, कितना स्पीड में भेजना है, ये सब ये खुद से सोच लेता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोलिजन का जो होता है, यानी कि डिफेक्ट मतलब रुकावट का जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसका देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है, तो स्विचेस आर मोर इंटेलिजेंट देन हब्स, दे कैन फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा टू द करेक्ट डिवाइस। जैसा मैंने बताया ये हब से ज़्यादा समझदार होता है और ये फिल्टर कर लेता है और जिसको भेजना होता है डेटा उसी को भेजता है। उसका देखिए कोलिजन डोमेन, ईच पोर्ट ऑन अ स्विच इज इट्स ओन कोलिजन डोमेन रिड्यूसिंग नेटवर्क कंजक्शन। तो इसका जो कोलिजन डोमेन है वो सबका सेपरेट होता है। जैसे मान लीजिए स्विच है तो स्विच से 4 डिवाइस कनेक्टेड ABCD, तो अगर मान लीजिए ए डिवाइस ख़राब होता है ना तो उससे बाकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझे, क्योंकि सबका सेपरेट, अगर ए वाला ख़राब हुआ है तो सिर्फ ए वाला ख़राब होगा, ए से हम लोग काम नहीं कर सकते, ए में नहीं कुछ भेज सकते, लेकिन BCD स्विचेस उससे कंट्रोल करेगा। समझे, स्विचेस को उसके पास ऑपरेशन रहेगा, वो कर सकता है। तो कोलिजन डोमेन सबका अलग होता है। ठीक है, उसका देखिए यूज़ केस क्या होता है, स्विचेस आर कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट डिवाइस एफिशिएंटली।
तो स्विचेस का यूज़ होता है हम लोग का लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी कि लैन में हम लोग का यूज़ होता है, यानी कि आसपास के नेटवर्क में, या फिर एक बिल्डिंग का समझिए फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ना, तो वहाँ पे सब स्विचेस से कनेक्टेड रहता है नेटवर्क और सब अपना काम करते हैं। उसके बाद देखिए राउटर्स। तो राउटर्स क्या होता है, ये हम लोग का नेटवर्क लेयर में होता है, लेयर 3 में होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट्स डेटा पैकेट बिटवीन देम। इट यूजेस आईपी एड्रेस टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस द इंटरनेट और बिटवीन लैंड, ठीक है। तो राउटर क्या होता है, राउटर एक बड़े एरिया में काम करता है, जैसे स्विचेस का था छोटे एरिया में, यानी कि लोकल एरिया में काम करता था ना, ये राउटर हम लोगों का बड़े एरिया में, यानी कि एक लैन से दो लैन को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम लोग का राउटर का यूज़ होता है, समझे। तो ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क, ये हम लोग को कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को। जैसे ये सब क्या था, डिवाइस को कर रहा था ना, ये भाई नेटवर्क पे चला गया है, ये बड़ा स्तर पे काम करता है। एंड डायरेक्ट डेटा पैकेट बिटवीन देम, वही पैकेट्स को भेजता है एक लाइन से दूसरे लाइन में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ये क्या करता है, आईपी एड्रेस से, जैसे कि ये लोग क्या करता था, मैक एड्रेस से ढूंढता था ना, ये आईपी एड्रेस से ढूंढता है कि हमको कहाँ जाना है। लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब अलग अलग एरिया नेटवर्क पे भेजना है, तो सबका अलग होगा ना, तो उसके लिए क्या करेगा, आईपी एड्रेस ढूंढेगा कि अच्छा दूसरे वाले लोकल एरिया नेटवर्क पे मेरे को भेजना है, तो उसका आईपी एड्रेस ढूंढा। फिर बेस्ट पाथ भी ढूंढेगा कि अच्छा कहाँ से भेजे तो जल्दी पहुँचे, जिससे नेटवर्क जाम ना हो, है ना, डेटा लॉस्ट ना हो, वो सब सोच के राउटर भेजता है। तो वही अक्रॉस द इंटरनेट और बिटवीन लैंड्स, समझे, पूरे इंटरनेट पे काम करता है, लैन पे काम करता है ये। उसका देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप तो समझ ही गएंगे। राउटर्स आर हाईली इंटेलिजेंट, दे यूज राउटिंग टेबल एंड प्रोटोकॉल्स टू मेक फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड कंडीशन। तो ये भाई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और ये क्या करता है ना कि एक राउटिंग टेबल बना के रखता है, ताकि जिससे कि राउटिंग टेबल में उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि हम मेरे नेटवर्क में क्या क्या है, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब उसको पता रहता है। तो वहाँ से वो ऑपरेट करता है और अपना डेटा भेजता है, ठीक है। डिसीजन बेस्ड ऑन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड कंडीशन, जैसा टोपोलॉजी है, जैसा कंडीशन है मतलब नेटवर्क का, उस हिसाब से ये डेटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसका देखिए कोलिजन डोमेन। तो राउटर्स ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड कोलिजन डोमेन फैसिलिटिंग इफिशिएंट नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इसका क्या होता है कि कोलिजन डोमेन इसमें भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड कोलिजन डोमेन में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, समझे। तो ब्रॉडकास्ट मतलब कि सिर्फ भेजने के लिए, और कोलिजन डोमेन अलग बना देता है, अगर कोलिजन होगा तो यहाँ होगा ब्रॉडकास्ट में, यहाँ से भेज दूंगा। इफिशिएंट नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, इससे क्या होता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सही रहता है, कोलिजन ना के बराबर होता है, एकदम नहीं ही होता है, समझे। और अगर होता भी है तो आराम से ये सही कर लेता है। उसका देखिए यूज़ केस। राउटर आर इनिशियल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स सच एज कनेक्टिंग अ होम नेटवर्क टू द इंटरनेट, ठीक है। तो राउटर का क्या होता है कि जैसा मैंने बोला डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का जैसे हम लोग देख रहे थे, तो उसमें लोकल एरिया नेटवर्क लगा है, मान लीजिए 20 मंजिला है, समझे, तो वो सब एक लोकल एरिया हो गया। तो उस 20 मंजिल में जो नेटवर्क है उसको पूरे इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम राउटर करता है अपना, समझे। तो ये हो गया हम लोगों का हब, स्विचेस और राउटर। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही रहता है, इसमें हब, स्विचेस और राउटर के बारे में पूछते ही रहता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन पीओपी एंड आई मैप, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आई मैप ओवर पीओपी, ठीक है। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पॉप मतलब क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, पॉप इज डिजाइन टू अलाउ यूजर टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर टू देयर लोकल डिवाइस। वंस डाउनलोडेड द ईमेल आर टिपिकली डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर। तो पॉप क्या होता है, देखिए नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये सब क्या होता है, हम लोगों का पॉप का डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र को अलाउ करना कि वो अपना ईमेल जो है सर्वर से डाउनलोड कर ले, ठीक है, अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर मतलब लोकल डिवाइस में, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, उसमें डाउनलोड कर ले। और फिर जैसे ही वो ईमेल को डाउनलोड कर लेता है सर्वर से, तो फिर वो जो ईमेल होता है वो डिलीट हो जाता है सर्वर से, समझे। तो ये होता है पॉप का सिंपल सा। इसका यूजेस क्या होता है, तो एक नॉर्मल लिखती है, कॉमनली यूज फॉर ऑफलाइन एक्सेस टू ईमेल एज ईमेल आर स्टोर्ड लोकली आफ्टर बीइंग डाउनलोडेड। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्वर में कोई ईमेल है, उसको डाउनलोड करके अपने लोकल डिवाइस में सेव करने का, ठीक है। अपने लोकल डिवाइस में जैसे सेव किए वो सर्वर से डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि हाँ आई मैप भी क्या होता है। तो चलिए आई मैप के बारे में भी देख लेते हैं। एकदम मैंने देखिए इसको ना डिटेल में पता है, आप चाहो तो एकदम चाहो तो आप इसको आराम से छोटा करके लिख सकते हो, क्योंकि आप समझ गए कि पॉप क्या होता है, ईमेल को डाउनलोड करने का होता है लोकल डिवाइस में सर्वर से, और जैसे डाउनलोड कर लो वो डिलीट हो जाता है। तो इसको आप अपने हिसाब से छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई मैप क्या होता है, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
ठीक है, ये है फुल फॉर्म। तो IMAP अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज देयर ईमेल्स डायरेक्टली ऑन द मेल सर्वर। ईमेल्स रिमेन ऑन द सर्वर एंड यूजर कैन व्यू, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज देयर ईमेल्स फॉर मल्टीपल डिवाइस, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन विदाउट डाउनलोडिंग दैम। ठीक है, तो IMAP क्या आता है, यही अपग्रेडेड वर्जन होता है पॉप का। ठीक है, तो ये IMAP क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि भाई आप आराम से मेल सर्वर से ही अपना पढ़ो, उसको डाउनलोड करना है तो कर लो, वहीं पे डाउनलोड नहीं करना है मत करो, वहीं से एक्सेस करो। आपका जो डेटा है वो सर्वर पे हमेशा ही रहेगा, आप वहीं पे उसको देखो, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंज करो, कुछ मैनेज करना है तो मैनेज करो, सब कुछ अपना सर्वर से ही कर लो और अलग अलग डिवाइस से करो, कोई टेंशन नहीं, आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को IMAP के बारे में, वही चीज़ मैं लिखा हूँ अभी जो बताया हूँ आपको। ठीक है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ ताकि आप याद अगर करने बैठो तो आराम से याद हो जाए। ठीक है, उसका देखिए यूजर्स, आइडियल फॉर यूजर्स हु नीड टू एक्सेस देयर ईमेल्स फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन और डिवाइस एज इट कीप्स द ईमेल स्ट्रक्चर, फोल्डर्स हो गया, रीड अनरीड स्टेटस, सिंक्रोनाइज अक्रॉस ऑल डिवाइस। तो ये क्या होता है कि उसके लिए आइडियल रहता है जो कि अपना ईमेल को मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट करना है, मतलब मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस करना चाहता है। जैसे अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे आपका ईमेल हो गया, वो आपके लैपटॉप में भी ओपन होगा, आपके फ़ोन में भी ओपन होगा, और अगर आप उसमें मान लीजिए अपने फ़ोन में कोई ईमेल को डिलीट कर देते हो तो वो लैपटॉप से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये सिंक्रोनाइज भी रहता है आप लोग का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक डिवाइस में कुछ चेंजेस किया तो वो आपके दूसरे डिवाइस में भी चेंज हो जाएगा, और फिर आप उसको स्ट्रक्चर में भी बना के रख सकते हो, जैसे फोल्डर बना के रखते हैं ना, जैसे प्राइमरी हो गया, ड्राफ्ट करके होता है एक, है ना, इंपॉर्टेंट करके होता है, वो जो ईमेल का हम लोग फोल्डर बनाते हैं वो सब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया IMAP के बारे में। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ IMAP ओवर पॉप, तो ये आप समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। मल्टीपल डिवाइस एक्सेस, तो देखिए IMAP अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर ईमेल्स फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस, एग्जाम्पल फ़ोन, टेबलेट या PC, वाइल कीपिंग ऑल चेंजेस सिंक्रोनाइज, एनी एक्शन लाइक रीडिंग, डिलीटिंग और मूविंग एन ईमेल इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस ऑल डिवाइस। तो ये आप समझ गए, वही मल्टीपल डिवाइस एक्सेस है। IMAP क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि भाई आप अपना ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करो, कितने भी डिवाइस से एक्सेस करो, और जो भी चेंजेस आप एक में करोगे वो आपका दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। समझे, तो वही चीज़ लिखा है, ऑल सिंक्रोनाइज। ठीक है, उसका देखिए ईमेल मैनेजमेंट विथ IMAP यूजर कैन ऑर्गेनाइज ईमेल इनटू फोल्डर्स एंड मैनेज देम डायरेक्टली ऑन दी सर्वर। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड अक्रॉस ऑल डिवाइस, वेयर एज पॉप टिपिकली रिक्वायर्ड लोकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ईमेल मैनेजमेंट जो होता है ना IMAP में, ये क्या है, इसको तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो, जैसा मैंने बोला IMAP में आप उसको अलग से फोल्डर बना सकते हो, है ना, और डायरेक्ट ये सब काम आप सर्वर पे कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जो भी मान लीजिए फ़ोन में आपने ईमेल का फोल्डर बना दिया 2-3, उसके बाद उसको मैनेज कर रहे हो, तो वो चीज़ अगर आप कंप्यूटर में ओपन करोगे तो वो भी वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये सब काम क्या हो रहा है, डायरेक्ट सर्वर से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को वही क्या, इनटू फोल्डर डायरेक्टली टू द सर्वर ऑल डिवाइस, वेयर एज POP टिपिकली रिक्वायर्ड लोकल मैनेजमेंट। जहाँ पे POP के लिए क्या होगा, ये चीज़ उसको क्या करना होगा, पहले सर्वर से डाउनलोड करना होगा ईमेल को, और फिर अपने लोकल कंप्यूटर में, या फिर कंप्यूटर में कर रहे हो तो जैसे आप नॉर्मल करते हो ना, कोई फाइल बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन IMAP क्या होता है, डायरेक्ट सर्वर पे होता है, जो कि सब जगह डिफ्लेक्ट करता है, जो कि POP में नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका देखिए ऑफलाइन एक्सेस, वाइल IMAP इज प्राइमरी डिजाइन फॉर ऑनलाइन एक्सेस, मेनी ईमेल्स क्लाइंट अलाउ यूजर टू कैच मैसेजेस फॉर ऑफलाइन एक्सेस, प्रोवाइडिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी सिमिलर टू पॉप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग IMAP को, हालांकि IMAP ऑनलाइन एक्सेस के लिए बनाए कि आराम से नेट ऑन करो, ईमेल ओपन करो, डायरेक्ट सर्वर पे जो काम करना है करो, जो भी चेंज कर रहे हो करो। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं, ईमेल क्लाइंट्स आ गए जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि आप उसको ऑफलाइन एक्सेस भी कर सकते हो मैसेज को। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ये भी हम लोग को पॉप की तरह ही सिमिलर फंक्शनलिटी दे देता है, जैसे वही डाउनलोड कर लिए अपना, उसको सेव कर लिए, फोल्डर बना लिए, ये सब। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो IMAP जनरली ऑफर्स बेटर सिक्योरिटी एज ईमेल रिमेन ऑन द सर्वर, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डाटा लॉस। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी भी हम लोग को IMAP बढ़िया देता है, क्योंकि क्या करता है ये, हम लोग जो भी काम करते हैं अपना सर्वर पे करते हैं, सर्वर से ईमेल डिलीट नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी भी रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉप में आपने अपना सर्वर से ईमेल डाउनलोड कर लिया, लेकिन जहाँ डाउनलोड किया मान लीजिए वही आपका करप्ट हो गया, है ना, या फिर किसी वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पाया, तो इससे क्या होगा कि वहाँ से भी, सर्वर से भी चला गया ईमेल और आपके पास भी नहीं है अब, तो इससे क्या होता है, डेटा लॉस, सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि IMAP नहीं होता है। समझे, रिड्यूसिंग डेटा लॉस। तो इस तरह से हम लोगों ने IMAP और POP के बारे में पढ़िया। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में पता है, अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी आप ऐसे लिखोगे तो फुल मिलेगा। और हाँ, पॉप और IMAP के बारे में भी पूछता है कि व्हाट इज़ पॉप, व्हाट इज़ IMAP, तो अगर आप चाहोगे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के बारे में, जैसे एडवांटेज ओवर IMAP, अगर यही दोनों चीज़ लिखोगे उसमें भी आपका कवर हो गया है सब कुछ। समझे,
तो इस तरह से आपको सोचना है, अपने हिसाब से लिखना है। और याद रखिए टॉपिक पढ़ रहे हो आप, पूरे प्लेलिस्ट को टॉपिक की तरह देखिएगा। और हाँ, दिसंबर 23 वाला को भी, ये तो दिसंबर 23 है, जून 23 वाला को भी ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम से देखे बिना मत जाइएगा, वो देखना मस्ट है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। अगर आप 4th सेमेस्टर में हो या फिर आपका इससे पहले जितना भी सब्जेक्ट में बैक लगा हो, अगर लगा है तो उन सब का भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और अपना पूरा पढ़ाई यहाँ से कीजिए। इस चैनल पे आपको सब मिलेगा BCA से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, बाकी जैसे मैंने बोल दिया 4th का, जैसे आप BCS 40 भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 42 भी देख सकते हो, लैब का जो है वो भी देख सकते हो, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।